वक्त का किस्सा है। शिमलापुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ के साथ रहता था। बिट्टू ने घर पर काफी सारी बत्तखें पाली हुई थी और वो उन बत्तखों को अपने हाथ से दाना खिलाता था। देख बहू, बिट्टू की बत्तखें कितनी बड़ी हो गई है। आखिर मेरे मेहनती बेटे की मेहनत रंग ले आई। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही है। आखिर बिट्टू जी ने दिन रात जाकर बत्तखों को इतना बड़ा कर दिया है कि ये अंडे दे सके। बहू, अब तो हम इन बत्तखों के अंडे खाएंगे भी और इन्हें बेचेंगे भी। माँ जी, मैं बिट्टू से पता कर देती हूँ कि बत्तखों ने अंडे दिए हैं कि नहीं। फिर छम्मो बिट्टू के पास आती है। बिट्टू जी सुनाए, बत्तखों ने अंडे दिए हैं कि नहीं। नहीं बेगम, अभी तो बत्तखों ने अंडे नहीं दिए, पर मुझे उम्मीद है ये जल्दी अंडे देना शुरू कर देंगी। फिर देखना बेगम, हमारे पास कैसे धड़ाधड़ अंडे आते हैं। बिट्टू जी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हम रोज अंडों की मजेदार डिश बनाकर खाया करेंगे। अच्छा बेगम, अब मैं इन बत्तखों को सैर करवाने ले जाता हूँ। सैर करने से ये बत्तखें एकदम चुस्तो चाको चौपंडे हो जाती हैं। फिर तो बिट्टू जी, आपको इन बत्तखों को सैर करवाने के लिए ले जाना चाहिए। फिर बिट्टू उन बत्तखों को सैर करवाने के लिए ले जाता है और उन बत्तखों को गांव की मुख्तलिफ जगहों पर सैर करवाता है और जब शाम होती है तो वो उन्हें वापस घर ले आता है। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। उन दोनों का काम बस सोते रहना था। एक दिन मीठा बैठा होता है। बेगम, ये बता कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। मीठे किचन से खाना खा के आ रही हूँ, अब सोने जा रही हूँ। बहुत जोर की नींद आ रही है। बेगम, मुझे लगता है ज्यादा सोकर तेरे दिमाग के बल्ब फ्यूज हो गए हैं। अभी घंटा पहले सोकर उठी है, अब फिर सोने जा रही है। तो मीठे, तूने कौन सी हीरे ज़ेवरात की फसल उगाई है जिसे काट के टाइम पास कर बेबू। मैं तो सोकर ही टाइम पास कर बेबूंगी। बेगम, एक काम करते हैं, थोड़ी गपशप लगाते हैं। मेरा भी टाइम पास नहीं हो रहा। माँ मीठे ना, अब तेरे साथ गपशप लगाने के दिन गए। तू अब अकेले ही बैठ कर मक्खियाँ मार, मैं तो सोने जा रही हूँ। अच्छा बेगम, फिर मैं भी जाग कर क्या करूँगा, वैसे भी बैठ कर थक गया हूँ। चल के सोते हैं। फिर क्या, उन दोनों मियाँ बीवी का काम बस सोना ही रह गया था। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू उन बत्तखों को सैर पर ले जाने का सोच रहा होता है। यार, मैं आज एक काम करता हूँ, इन बत्तखों को गांव के दूसरी तरफ ले जाता हूँ सैर करवाने के लिए। फिर बिट्टू बत्तखों को सैर करवाने गांव की दूसरी तरफ ले जाता है और चलता चलता मीठे के घर के पास से गुजरता है तो बत्तखों की आवाज से उनकी आँख खुल जाती है। बेगम, ये किस मनहूस को मौत आ गई। अच्छा भला सो रहा था, चोर की वजह से सारी नींद खराब हो गई। मीठे देख जरा, ये किसी को आफत आ गई है। फिर वो खिड़की से देखते हैं तो बिट्टू बत्तखें लेकर जा रहा होता है। उन बत्तखों को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। हाय बेगम, ये मोटी मोटी बत्तखें। सोच बेगम सोच, अगर हम रोज एक बत्तख चोरी करें और उसके लेग पीस खाएं तो कितना मजा आएगा। हाँ मीठे, कमाल की बात कर रहा तू। मुफ्त की बत्तखें खाने का तो स्वाद ही अलग है। मेरे मीठे, हम एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं और रोज एक बत्तख चोरी करके आते हैं। फिर वो दोनों बिट्टू का पीछा करते करते उसके घर आ जाते हैं। बिट्टू उस वक्त पिंजरे को ताला लगाकर जा रहा होता है। ये क्या मीठे, से मोटे ने तो पिंजरे को ताला लगा दिया है। अब हम बत्तख कैसे चोरी कर बेबेगे। बेगम, अगर हमने ताला तोड़ा तो उसकी आवाज से वो अलर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता मीठे, जल्दी बता, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। बेगम, वो रास्ता ये है कि जब ये मोटा इन बत्तखों को लेकर हमारे घर से गुजरेगा तभी हम ये बत्तखें चोरी करेंगे। इस तरह हमें रोज एक बत्तख करके चोरी करना आसान हो जाएगा। मीठे, मुझे ये तेरा आइडिया बहुत पसंद आया। अब हम ऐसा ही कर बेबेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और इतनी देर में रात हो जाती है। हाय मीठे, कब सुबह हो बेगी और कब बत्तख लेके आएगा और कब हम उसका लेग पीस खा लेंगे। बेगम, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, सो जाते हैं ताकि जल्दी सुबह हो जाए। फिर वो दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है, चलो मेरे मीठे उठ जाओ और कोई मस्त जगह देख के छुप जाते हैं ताकि आराम से उसकी बत्तखों को पकड़ सके। फिर वो दोनों दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। इतनी देर में बिट्टू बत्तखें लेकर आ जाता है तो मीठा एक बत्तख चोरी कर लेता है। बत्तख की जोर की आवाज की वजह से बिट्टू इधर उधर देखता है। यार, ये बत्तख की इतनी जोर की आवाज क्यों आई है। बिट्टू उसे अपना वहम समझकर वहाँ से चला जाता है। मीठा और नसीबो मजे से उस बत्तख को खा जाते हैं। वाह वाह बेगम, मजा ही आ गया। इस तरह रोज हम बत्तख की कढ़ाई खाएंगे तो एक दिन बहुत ताकतवर हो जाएंगे। दूसरी तरफ बिट्टू अपनी बत्तखें गिन रहा होता है। 40, 41, 42, 43, 44, 44। ये क्या, ये तो एक बत्तख कम है। मैं लेकर तो पूरी 45 बत्तखें गया था। हाय, ये तो बहुत दुख की बात है, एक बत्तख झुंड से निकल गई। फिर बिट्टू रोज बत्तखें वहाँ से लेकर जाता है और मीठा रोज एक बत्तख चोरी कर लेता है। देखते ही देखते बिट्टू की बत्तखें कम होना शुरू हो जाती हैं। 35, 36, 37, 37। ये क्या, ये तो रोज मेरी बत्तख कम होती जा रही है। 45 बत्तखों में से 37 बत्तखें रह गई और ये अंडे भी नहीं दे रही। मैं एक काम करता हूँ, इन बत्तखों को बेच देता हूँ। बिट्टू बत्तखें बेचने की बात करने के लिए निकलता है, जबकि दूसरी तरफ नसीबो मीठे के पास आती है। मीठे, टमाटर प्याज खत्म हो गए, जाकर टमाटर प्याज
बेगम मैं भी जाता हूँ और लेकर आता हूँ टमाटर और प्याज। जबकि बिट्टू कसाई की दुकान पर आता है। भाईजान मेरे पास मोटी मोटी अच्छी नस्ल की बत्तखें हैं, क्या आप मुझसे वो बत्तखें खरीदोगे? लड़के कितने बत्तखें हैं तुम्हारे पास? भाई साहब मेरे पास पूरी 37 बत्तखें हैं। वो बात कर रहे होते हैं तो साथ सब्जी वाली दुकान पर मीठा पहुंच जाता है और बिट्टू की बातें सुनने लग जाता है। लड़के वो तो तुम्हारी बात ठीक है, पर तुम ये बत्तखें क्यों बेच रहे हो? भाईजान दिन ब दिन मेरी बत्तखें चोरी हो रही हैं और ऊपर से वो अंडे भी नहीं दे रही। ये नुकसान से बेहतर है कि मैं अपनी बत्तखें बेच दूं। ठीक है, मैं कल आकर तुमसे सारी बत्तखें खरीद लेता हूँ। ये सब सुनकर मीठा चौंक जाता है और जल्दी से घर आकर नसीबो को सारी बातें बताता है। ना कर मीठे ऐसी बातें, अगर उसने सारी बत्तखें बेच दी तो हम बत्तखें लेकर पीछे कहाँ से खाएंगे? बेगम वही सोचकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मीठे मेरे पास एक बहुत कमाल का आइडिया है। क्या आइडिया है बेगम जल्दी बता। मीठे मेरी जाड़ की टोटी बता दूंगी, नहीं बल्कि करके दिखा दूंगी। फिर रात होती है, नसीबो अंडे लेकर जाती है और अंडे बत्तखों के पिंजरे में रख देती है। पर बेगम ये सब करने का फायदा क्या होगा? मेरे भोले मीठे देख, जब वो मोटा बिट्टू सुबह ये अंडे देखेगा तो वो समझेगा कि ये अंडे बत्तखों ने दिए और फिर वो ये बत्तखें नहीं बेचेगा और हम ये बत्तखें पकड़ पकड़ कर खाएंगे। वाह बेगम क्या खूब चलता है तेरा दिमाग। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर जब सुबह होती है तो बिट्टू बाहर आता है और अंडे देखकर खुश हो जाता है। वाह वाह मेरी बत्तखों ने अंडे दे दिए। बेगम माँ जी जल्दी बाहर आओ, मेरी बत्तखों ने अंडे दे दिए। फिर छम्मो और माँ खुशी खुशी बाहर आते हैं। मुबारक हो बिट्टू, तेरी मेहनत रंग ले आई है। ये तो बहुत खुशी की बात है, तेरी बत्तखों ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। बिट्टू जी मैं भी बहुत खुश हूँ, अब मैं रोज इन अंडों से नई नई डिश बनाकर खाऊंगी। वो बातें कर रहे होते हैं कि कसाई आ जाता है। लो बिट्टू मैं आ गया हूँ तुमसे बत्तखें खरीदने के लिए, जल्दी से बत्तखें मेरी गाड़ी में लोड करवा दो। कसाई साहब सॉरी फॉर डैट, मेरे बत्तखों ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं, मैं अब ये नहीं बेच रहा। लड़के ये तुम्हारी बात गलत है, कल तक तो तुम बत्तखें बेचने का बोल रहे थे और आज तुम मुकर गए। वो क्या है कसाई भाई, अगर ये बत्तखें अंडे ना देती तो मैं ये बत्तखें आपको जरूर बेच देता। लड़के मुझे तो लग रहा है तुम लोगों ने जानबूझकर अंडे रखे हैं बत्तखें ना बेचने की वजह से। कसाई भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी मजबूरी को समझो। यू कैन गो नाउ, मैं अब ये बत्तखें नहीं बेचूंगा। कसाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बेगम आप एक काम करो, अंडे निकाल कर मजे मजे की डिश बनाओ, मैं बत्तखों को सैर करवाने जा रहा हूँ। फिर बिट्टू बत्तखों को सैर करवाने के लिए ले जाता है तो मीठा उसकी एक बत्तख उठा लेता है। चल बेगम आज तो इस बत्तख की सब्जी बना कर खिला। मीठी इस तरह अगर हम रोज रोज बत्तख खावेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे पेट से बत्तख की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। तो एक काम कर, इस बत्तख को बेचकर मटन ले आ, आज उसकी कढ़ाई बना के खावेंगे। फिर मीठा वो बत्तख लेकर उस कसाई के पास आ जाता है तो कसाई वो बत्तख पहचान लेता है। मीठा बत्तख बेचकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़का बता रहा था उसकी बत्तखें चोरी हो रही है और ये बत्तखें तो मैंने उसके पास ही देखी थी, इसका मतलब ये बत्तखें चोरी कर रहा है। फिर कसाई पुलिस को लेकर उनके पास आता है। पुलिस साहब यही है बत्तख चोर। पुलिस वाला उनसे सख्ती से बात करता है तो वो सच उगल देते हैं। पुलिस साहब हमें माफ कर दे, हमने ही बत्तखों की चोरी की थी और अंडे इसलिए रखे थे ताकि वो कसाई को अपनी बत्तखें ना बेचे। देखा पुलिस साहब बोल दिया ना इन्होंने सच। इन चोरों को तो थाने ले जाकर इनकी अच्छी सेवा करते हैं ना यार। फिर पुलिस वाले उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और कसाई बिट्टू के पास आता है। हाँ लड़के सुनाओ, तुम्हारी बत्तखों ने अंडे दिए कि नहीं? नहीं भाई मेरी बत्तखों ने अंडे नहीं दिए, पता नहीं मेरी बत्तखों को क्या हो गया है। तुम्हारी बत्तखों को कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी बत्तखों को जो चोरी करता था मैंने उन्हें पुलिस के हवाले करवा दिया, वही तुम्हारे पिंजरे में अंडे रख कर गए थे। फिर बिट्टू चोरों को देखने पुलिस स्टेशन आ जाता है। अच्छा तो ये है वो बगैरत लोग जो मेरी बत्तखें चोरी करते थे। बिट्टू हमें माफ कर दो और पुलिस वालों से हमें बचा लो, ये हमें बहुत मारते हैं। अच्छा मेरी सारी बत्तखें खा गया और मैं तुझे माफ कर दूं, अब सड़ो जेल में तुम्हारी यही सजा है। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और उनको सही सजा मिल जाती है।